अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 19 जून 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर दुश्मन ममालिक एक मरतबा फिर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाने की साजिशें कर रहे हैं। इससे पहले नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के अंदर एक बम हमला हुआ था जिसमें एक शहरी जाँ बहक हुआ और इसके अलावा 10 के करीब शहरी शदीद जख्मी हुए। आज पाकिस्तान के सूबा सिंध के अंदर रेंजर एहलकारों पर हमले की साजिश की गई है जिसमें 2 एहलकार शहीद हुए हैं। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। भारत को, इसराइल को, अमरीका को और दीगर दुश्मन ममालिक को पाकिस्तान का ये किरदार पसंद नहीं है, इसलिए वह हमले करवाने की साजिशें कर रहे हैं। इससे पहले आपको पता है सुबह बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज बाड़ लगा रही है पाक ईरान बॉर्डर पर, तो वहां से भी हमलों की इतलात सामने आती रहती हैं और अफगानिस्तान से भी जो दुश्मन हैं NDS के, रॉ के, वो भी हमले करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने कहा है कि वह हर तरह का ऑपरेशन करेंगे और पाकिस्तान के अंदर दोबारा बदअमनी नहीं होने देंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को वार्निंग दी है कि पाकिस्तान के खिलाफ आंख या हाथ उठाने की कोशिश की तो फरवरी से ज़्यादा भयानक नताइज इस वक्त इस मरतबा भारत को भुगतना पड़ेंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर से कश्मीरी आवाम ने पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया है कि अब बेहतर मौका है वो कश्मीर के अंदर आकर भारत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दें, जिस तरह से चाइना ने लद्दाख के अंदर भारतीयों को मारना शुरू कर रखा है। आज मकबूजा कश्मीर के अंदर 8 के करीब कश्मीरी शहरियों को शहीद किया गया है। नाज़रीन किराम, कश्मीर की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि अब फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद शुरू किया जाए। यही मुनासिब वक्त है। इस मौके से फ़ायदा पाकिस्तान को ज़रूर उठाना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की आज काबुल हुकूमत से खून रेज झड़पें हुई हैं जिसमें काबुल इंतज़ामिया तकरीबन 17 के करीब तालिबान के मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा कर रही है, जबकि तालिबान ने भी 25 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजियों को मारने का ऐलान कर रखा है। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका अफगानिस्तान छोड़ कर जा चुका है। अमरीका के 9000 से ज़ायद फ़ौजी अफगानिस्तान से निकल चुके हैं और बाकी बमुश्किल 3000 के करीब फ़ौजी बचते हैं। तो यूँ अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो रही है और तालिबान ने इसी वजह से हमले और ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर रखे हैं। इसके अलावा तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि आज सुबह बल्ख के अंदर तकरीबन 54 के करीब काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी पुलिस एहलकार तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं और मुख्तलिफ दीगर सूबों के अंदर भी 10 के करीब एहलकारों ने सरेंडर किया है। तो यूँ मजमूई तौर पर आज 70 के करीब काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी और इसी तरह से जो पुलिस एहलकार हैं वो तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर चुके हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक गुज़श्ता 3.5 महीने के अंदर तकरीबन 7000 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी पुलिस एहलकार तालिबान के सामने सरेंडर हो चुके हैं, जो तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा की जानिब से दी गई आम मुआफ़ी से फ़ायदा उठा रहे हैं और तालिबान का कहना है कि वो बहुत जल्द पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और चाइना के मबैन लद्दाख में जारी कशीदगी के हवाले से। नाज़रीन किराम, चाइना ने भारत को झूठा करार दिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक भारत की जानिब से मुसलसल चाइना के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है और भारत ख़ुद अपने फ़ौजियों को छुपा कर मारता है और साथ साथ नाज़रीन किराम इत्तलात सामने आ रही हैं कि चाइना ने कहा है कि उन्होंने कोई भी भारतीय फ़ौजी को कैदी नहीं बनाया। ये खामखा का इल्ज़ाम या झूठा प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है। नाज़रीन किराम, इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि चाइना भारत को एक तरह से जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा हो, बरतरी की कोशिश कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि चाइना दुनिया को दिखाता कुछ और हो और करता कुछ और हो, यानी वाकई फ़ौजियों को कैदी बना के रखा हुआ है लेकिन चाइना इनकार कर रहा है। इसका वाज़ेह मतलब है कि भारत के फ़ौजियों को जो वहाँ पर लड़ने के लिए खड़े हुए हैं उनको बुज़दिल बनाना है और उनको चाइना के सामने हथियार डालने से या आप यूँ कह सकते हैं लड़ने से कमज़ोर
करना है। इसके अलावा नाज़रीन किराम इत्तलात सामने आ रही हैं कि गलवान वादी के अंदर जो दरिया है उसका पानी चाइना ने रोक दिया है और चाइना के खिलाफ भारत के अंदर बाइकॉट चाइना की मुहिम जोर पर है और भारतीय रेलवे ने चीन के साथ किया हुआ मुआहिदा भी ख़त्म कर दिया है। लेकिन भारत के अंदर चीन की इस कदर सरमायाकारी है, इस कदर असर रसूख है कि भारत किसी भी सूरत चाइना से मुंह नहीं मोड़ सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम जो चाइना का मशहूर अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान अखबार समझा जाता है, उसने दावा किया है कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल मुश्तरका तौर पर आने वाले दिनों में भारत को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी दहशतगर्द लद्दाख के अंदर अपने फौजी मरवाने के बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आज उसने बुलाई है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भारत के अंदर जितनी भी जमातें हैं उनके सरबराहान ने, जिम्मेदारों ने शिरकत की है और भारत की अपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी से मुतालबा किया है कि आपने हक़ाइक़ को छुपाया है, आवाम को सच नहीं बताया है, रोज़ाना की बुनियाद पर हक़ाइक़ को बताना चाहिए। और इसी तरह से नाज़रीन किराम जो कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदार हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये भारत के खुफिया एजेंसियों का या खुफिया इंटेलिजेंस इदारों का ये फेलियर है और ये उनकी नाकामी है कि वो चाइना के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई नहीं कर सके और चाइना से मार खा गए हैं और चाइना भारत के 60 किलोमीटर से ज़ायद इलाकों पर काबिज़ है। नाज़रीन किराम इस वक्त सूरत हाल ये है कि नरेंद्र मोदी की दहशतगर्द हुकूमत को अंदरून खाना बगावत का सामना है और किसी भी वक्त तख्ता उल्टा जा सकता है और अपोजिशन जमातों इस वक्त मोदी पर इतना बरस रही हैं कि मोदी उनके सामने खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम ईरान, अमरीका और इराक के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम इत्तला सामने आ रही हैं कि अमरीकी फ़ौज के मरकज़ी कमांडर ने ऐलान किया है कि किसी भी दबाव में आकर, बिलखुसूस ईरान के दबाव में आकर इराक से अमरीका अपनी फ़ौजें वापस नहीं बुलाएगा। मुसलसल हमले हो रहे हैं इराक के अंदर अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर। इस पर अमरीकी फ़ौज के तर्जुमान ने तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ईरान नवाज जंगजू उन पर हमले कर रहे हैं लेकिन ईरान को सबक सिखाया जाता रहेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम इत्तलात सामने आ रही हैं कि ईरान ने जोहरी तवानाई या आप कह सकते हैं कि जोहरी एटम बम बनाने के लिए जो खुफिया उनकी फैक्ट्रियाँ हैं या कारखाने हैं उनका इंकिशाफ हुआ है और आलमी जोहरी तवानाई ने ईरान के अंदर मौजूद एटम बमों की जो फैक्ट्रियाँ हैं या आप कह सकते हैं कि एटम बम जहाँ पर बनाए जाते हैं उनका मुआयना करने का ऐलान किया है और ईरान ने इस पर हामी भरी है और कहा है कि ये बाहमी रजामंदी से ऐसा हो सकता है। नाज़रीन किराम आप जानते हैं ईरान पर इल्ज़ाम है कि वो बड़े पैमाने पर जोहरी हथियार रखता है, एटम बम रखता है, जिससे इराक, शाम, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक को ख़तरात लाहिक हैं। तो आज की छठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बगावत के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हो चुके हैं। मोहम्मद बिन नाइफ जो सऊदी अरब के साबिक वली अहद हैं, उनकी बीवी और उनकी दो बेटियां बैरून मुल्क इलाज के लिए सफ़र करना चाहती थीं लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें सफ़र करने से रोक दिया है। इतलात ये सामने आ रही हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि रिपोर्ट के अंदर कि मोहम्मद बिन नाइफ के ख़िलाफ़ बगावत का, करप्शन का और दीगर मुकदमात में उन्हें उलझा कर, फंसा कर और दीगर शहजादों को जो गिरफ्तार हैं उन पर भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगाकर उनको फांसियाँ दिलवाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। नाज़रीन किराम आप जानते हैं मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ बगावत पिछले 5 साल से जारी है, जब से वो इक़्तिदार में आने की कोशिशें कर रहे हैं और तब से नाज़रीन किराम दर्जनों शहजादों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मोहम्मद बिन सलमान के जो वालिद हैं शाह सलमान, उनके भाई को भी गिरफ्तार किया हुआ है। और इस वक्त सऊदी अरब के शाही माहौल के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो कशीदा नज़र आती है। ये कहना है वाशिंगटन पोस्ट जो अमरीका का मशहूर अखबार है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये भी नाज़रीन किराम सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर कोरोना वबा के बाद मामूलात ज़िंदगी बेहतर हो रहे हैं। तालीमी इदारे खोलने का एक तरह से तैयारियां की जा रही हैं और मक्का मुकरमा के अंदर नाज़रीन किराम सैकड़ों मसाजिद जो कोरोना वबा की वजह से बंद थीं 90 रोज़ के बाद उनको दोबारा से बहाल कर दिया गया है। नमाजी वहाँ आकर नमाज अदा कर सकते हैं एहतियाती तदाबीर के साथ। लेकिन हज का फैसला ताहाल नहीं हुआ है, जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमान शदीद तशवीश में मुब्तला हैं और सऊदी अरब इस हवाले से हो सकता है कि हज रवां साल मनसूख कर दे या फिर उसे महदूद कर दे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है नाज़रीन किराम मिस्र और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। इसराइल के मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने दावा किया है कि
कि मिस्र के जो साबिक सदर थे मोहम्मद मुर्सी, जो इख्वानुल मुस्लिमीन के तरफ से पहले जमहूरी मुंतखब सदर बने थे, उनका तख्ता उल्टा गया था अब्दुल फत्ताह सीसी डिक्टेटर की जानिब से, जो आर्मी चीफ थे जिनको मोहम्मद मुर्सी ने लगाया था। तो इसराइल के सहाफ़ी का दावा है कि अगर मोहम्मद मुर्सी का तख्ता ना उल्टा जाता तो इसराइल तबाह बर्बाद हो सकता था, क्योंकि मोहम्मद मुर्सी इसराइल के ख़िलाफ़ बड़ी जंग की तैयारी कर रहे थे। उस इसराइल सहाफ़ी ने यह भी दावा किया है कि अब्दुल फत्ताह सीसी को दरअसल इसराइल की जानिब से मदद दी गई और अब्दुल फत्ताह सीसी ने इसराइल को बचाया है, लिहाजा इसराइल अब्दुल फत्ताह सीसी को अब बचाने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। इसके रद्द अमल में नाज़रीन किराम, जो मोहम्मद मुर्सी के करीबी हल्के हैं, उनके साथी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ओ इसराइल के सहाफ़ी, तुम कितने मोहम्मद मुर्सियों को हटाओगे, कितनों को तुम शहीद करवाओगे, एक उनके बाद दोबारा से हज़ारों मुर्सी आते रहेंगे और इसराइल को सबक सिखाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इसराइल के सहाफ़ी ने यह भी दावा किया था कि मोहम्मद मुर्सी दूसरे सद्दाम हुसैन बनना चाहते थे अरब मुल्कों के लिए, इसलिए उनको रास्ते से हटाना ज़रूरी था। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उलट कर उनको जेल में रखा गया, वहाँ उन पर तशद्दुद किया गया, फिर उन्हें जेल के अंदर सज़ाएँ देकर उनको शहीद कर दिया गया था। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। नाज़रीन किराम, इतला सामने आ रही हैं कि जो स्याह फाम अमरीकी शहरी की हलाकत के बाद मुजाहरे हैं वो ताहाल जारी हैं। अमरीकी कांग्रेस के अंदर जो साबिक स्पीकर्स थे, उनके मुजस्मे थे, उनको हटा दिया गया है। उन पर इल्ज़ाम था कि वो नस्ल परस्ती के अंदर मुलव्विस थे और अमरीका को दरियाफ्त करने वाले कोलंबस का जो मुजस्मा था वो भी अमरीकी रियासत के अंदर से हटा दिया गया है और अमरीकी सदर के ख़िलाफ़ भी इस वक्त स्याह फाम बशिंदों का एहतजाज जारी है। अमरीकी सदर इंतखाबात में हार सकते हैं, उनको परेशानी लाहिक हो चुकी है। काम इतला सामने आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया में शामिल अमरीकी वजारत ख़ारजा की एक मुआविन स्याह फाम खातून, जो वजारत ख़ारजा के अंदर कम उम्र स्याह फाम के मुआविन वो काम करने वाली थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है कि ट्रंप नस्ल परस्ती में मुलव्विस हैं। तो अमेरिका के अंदर इस वक्त तबाही और बर्बादी जारी है और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा होगा। और इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ मुस्तकिल तौर पर तमाम ताल्लुकात को ख़त्म करने का भी इंदिया दे दिया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम रूस से है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया है कि वो ट्रंप पर असर व रसूख नहीं रखते हैं और ट्रंप को जितवाने या ना जितवाने के हवाले से उनका कोई किरदार नहीं है। साथ साथ सोवियत यूनियन ने जो दूसरी आलमी जंग थी उसमें मरकज़ी किरदार अदा किया था, नाजियों को, जर्मनी को शिकस्त दी थी। ये मजमून लिखा है व्लादिमीर पुतिन ने और कहा है कि 75वीं बरसी दुनिया भर के अंदर मनाई जा रही है जो आलमी जंग हुई थी दूसरी, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि सोवियत यूनियन ने मरकज़ी किरदार अदा किया है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं करोड़ों लोग पहली जंग अज़ीम में, दूसरी जंग अज़ीम में मारे गए थे और इसका इल्ज़ाम जो है या आप कह सकते हैं इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो मगरबी, रूसी और दीगर ताकतें थीं जिन्होंने मुश्तरका तौर पर इंसानियत का कत्ल आम किया। नाज़रीन किराम, इतला सामने आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उन पर हैकरों ने हमला करके बड़ी तबाही मचाई है। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म इस हवाले से परेशान हैं। कहा जाता है जापान, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत ये तमाम के तमाम मुश्तरका तौर पर चाइना मुखालिफ हैं, इसलिए चाइनीज़ हैकर इन ममालिक को सबक सिखाने के लिए इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएं। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरा आगे और गुलाम नबी मद्दी को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।